कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो गया है। तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। एक वीडियो भी हम बना दिए, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आज इस वीडियो में बात करेंगे इसमें सभी जो कोर्सेस हैं, चाहे VCA हो गया, चाहे B फार्मा हो गया, चाहे BTech हो गया, BSc बायोलॉजी, मैथ, जियोलॉजी, BA, फैकल्टी ऑफ आर्ट, वुमेन स्टडी, यानी जितने भी कोर्सेस हैं, जिन कोर्सेस में यूनिवर्सिटी द्वारा एंट्रेंस लिया जाता है, इसमें फॉर्म भर रहा है। उसमें कुछ ऐसे सीट हैं जो CUT के थ्रू होगा, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, इस समय CUT का फॉर्म भरा भी जा रहा है। और कुछ ऐसी सीट हैं जो JEE मेंस के थ्रू होता है, जो BTech वगैरह का है, और कुछ ऐसी भी सीट है जो AKTU के थ्रू होता है। तो कौन कौन कितनी सीटें CUT के थ्रू होगा और बाकी अदर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कराते हैं उनके थ्रू कितनी सीट होगी, कितना सीट PU पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कराएगी, तो उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ क्वालिफ़िकेशन भी जानेंगे क्या क्या लगेगा। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने जा रहे हैं। सो दोस्तों, आइए वीडियो को लेट के बिना आगे बढ़ते हैं। एडमिशन नोटिस फॉर द सेशन 2024-25 आप सबको कम हो ही गया होगा कन्फर्म। सीधे हम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट पे ही आ जाते हैं। प्रोग्राम ऑफर्ड फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएट यानी UG के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बात करेंगे, सभी के लिए बात करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, इसमें यानी बीकॉम हॉनर्स। इसमें हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी 10+12 आप पास हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो या किसी भी स्कूल से हो, आप पास हो, और आपका मिनिमम जो है 40% होना चाहिए, और अनरिजर्व OBC एंड 33% फॉर SC ST, यानी 40% आपका जनरल और OBC के स्टूडेंट में 40%, SC ST के स्टूडेंट जो हैं उनका 12th में 33% होना चाहिए। इसमें जो टोटल सीट है 90 सीट जो है 90 सीट टोटल सीट है, और जिसमें से 9 सीट जो है EWS का है। आपका जो एनुअल फीस लगता है 12,874 रुपये लगता है। आपका इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है 3 साल का होता है। आगे आप आएंगे बिजनेस मैनेजमेंट में BBA, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 10+2, इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज या स्कूल से, रिकॉग्नाइज बोर्ड स्टेबलाइज बाय लॉ, 5% रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC ST स्टूडेंट को 5% रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसमें जो है आपका 60 सीट है टोटल, जिसमें से 60 सीट प्लस 6 सीट EWS का है। 23,474 रुपये लगेगा। ये भी 3 ईयर का कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट की जो प्रोग्राम है अभी और नीचे सारे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो हैं, सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट MBA की बात करेंगे तो एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द ग्रेजुएशन, 10+2+3 यानी 12 प्लस 3 साल का आपका जो ग्रेजुएशन है, या 10+2+4 या 4 साल का आप ग्रेजुएशन किए हैं, या इससे रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप अगर किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो SC ST के स्टूडेंट उन्हें 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन इन एनी माने कहीं से आपका जो मिनिमम 1 ईयर, यानी आपका अगर लास्ट ईयर है तो आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। और जो सीट है 60 सीट है, और 6 सीट जो है वो EWS का है। इसमें 55,450 रुपये लगेगा। 2 साल का ये कोर्स है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, MBA एग्री बिजनेस का जो एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में, वो चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी साइंस हो, फिशरीज हो, फूड टेक्नोलॉजी, हार्टिकल्चर, वेटनरी साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से अगर किए हैं तो आपका इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस है 55,450 रुपये है। 2 ईयर का कोर्स है। 60 सीट इसमें टोटल है, प्लस 6 सीट जो है EWS का है। इसमें भी 5% SC स्टूडेंट को क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप मास्टर
मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से अगर मास्टर डिग्री की हैं तो भी ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपका जो मार्क्स है 45% होना चाहिए और SC ST के जो स्टूडेंट है 5% उनका रिलैक्सेशन होना चाहिए MBA एग्री बिजनेस के लिए। या ग्रेजुएशन में कोई डिसिप्लिन विद मिनिमम 1 ईयर का कोई मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं इससे रिलेटेड फील्ड में। MBA ई कॉमर्स एटलीस्ट 45%, सेम चीज़ है 45% होना चाहिए और 10+2+3 12 पास हो और साथ ही साथ आपका बैचलर भी हो, चाहे वो 3 साल का हो चाहे 4 साल का, दोनों लोग एलिजिबल हैं। इसमें जो टोटल फीस है 60 सीट है, 6 सीट जो है EWS का है। इसका फीस आप देख रहे हैं 55,450 रुपये है। 5% रिलैक्सेशन SC ST स्टूडेंट को मिलेगा। आप बीटेक हैं या BBA किए हैं या BSc विथ मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस से हैं तो MBA ई कॉमर्स में आप एलिजिबल हैं। या इससे रिलेटेड आप IT किए हैं या कंप्यूटर साइंस किए हैं या ITES किए हैं या ई कॉमर्स मार्केटिंग यानी से रिलेटेड फील्ड से आप किए हैं तो इसके बाद भी आप एलिजिबल हैं। आप आएंगे यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स देखेंगे तो MBA बिजनेस इकोनॉमिक, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, 40% SC ST स्टूडेंट एंड OBC का, और पोस्ट ग्रेजुएट विथ 55% मार्क्स, 50% फॉर SC ST एंड 55% जनरल OBC नॉन क्रीमियल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका 50% होना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स में MBA बिजनेस इकोनॉमिक का है। इसमें 60 सीट इसमें भी है, 6 सीट जो है EWS का है, 55,450 रुपये लगेगा। इन तीनों में फीस सेम रहने वाली है, ड्यूरेशन सेम रहने वाला है और सीट भी सेम रहने वाला है। ठीक, यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी सबका सेम है। अब यहाँ पे बात आती है 50% सीट इन ऑल कोर्स ऑफ MBA के जितने भी कोर्स हैं उसमें 50% जो है वो CUT के थ्रू भरा जाएगा। ठीक है, 50% जो सीट है यानी 60 सीट है, ये 60 में से 30 से 33 सीट जो है वो आपका CUT के थ्रू भरा जाएगा। तो CUT का फॉर्म पड़ रहा है तो जाके आप भर लें, वहाँ से भी ट्राई कर लें, PU CAT का भी फॉर्म भर दें, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। एडमिशन इन द अबव कोर्सेज विल बी इनिशियल फ्रॉम CUT PG 2023 इन केस सीट, अगर सीट इसमें खाली रह जाती है CUT के एडमिशन के काउंसलिंग के बाद तो आपका एडमिशन हो सकता है। और यहाँ पे MBA कोर्सेज शैल बी मेड थ्रू, और जो इसमें MBA के कोर्स हैं, ठीक है, वो कोर्स का जो काउंसलिंग होगा वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा। यहाँ पे लिखा है एडमिशन फॉर MBA कोर्सेज शैल बी मेड थ्रू PU CAT पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट 2024। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आप आ जाएंगे फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इसमें आपका जो BA है साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी। तो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 40% मार्क्स होना चाहिए जनरल जनरल एंड OBC स्टूडेंट के लिए, एंड 33% जो स्टूडेंट है वो SC ST के स्टूडेंट, अगर उनका मार्क्स 33% है 10+2 में तो उनका एडमिशन वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसमें टोटल 60 सीट है प्लस 6 सीट EWS का है। फीस जो आपका लगने वाला एनुअल 12,874 रुपये लगेगा। ये जो है 3 ईयर का ड्यूरेशन, 3 ईयर का कोर्सेज है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेंगे, अप्लाइड साइकोलॉजी में MA MSc के जो उनका जो ग्रेजुएशन है 45% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC के सभी स्टूडेंट का, और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC एंड ST स्टूडेंट का, यानी 40% का मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी जो सीट है 60 सीट है प्लस 6 जो है EWS का है। फीस जो लगने वाली है 25,250 रुपये, 2 ईयर का प्रोग्राम है। मास कम्युनिकेशन में बात करेंगे तो MA मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन में आपका 45% होना चाहिए और 5% रिलैक्सेशन जो है SC ST का मिला है, बाकी 45% OBC एंड जनरल का। 60 सीट सेम है प्लस 6 EWS का है, 25,250 रुपये, 2 साल का आपका
प्रोग्राम है। ये जो पूरा कोर्स है ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट आपका फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस का, इसमें जो आपका BA साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन है, ये पूरा एडमिशन शैल बी मेड थ्रू PU CAT यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही इसमें एडमिशन, पूरी की पूरी सीट का एडमिशन इनके द्वारा ही लिया जाएगा। फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करेंगे तो फैकल्टी ऑफ साइंस में सबसे पहले BSc हॉनर्स बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको दिख रहा है। द कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2, आप पास होना चाहिए एग्जामिनेशन और इट्स किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी विद एनी 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या एनी अदर साइंस सब्जेक्ट विद 50% और इक्विवेलेंट, यानी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए या साइंस सब्जेक्ट के कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपका 50% आपके पास हो। और SC ST के जो स्टूडेंट हैं एलिजिबल फॉर विल बी 45% इक्विवेलेंट ग्रेड। जो SC ST के स्टूडेंट हैं अगर उनका 45% है तो वो आप एलिजिबल हैं, और जनरल OBC के स्टूडेंट जो हैं उनके पास 50% होना चाहिए। इसमें भी 60 सीट है, 6 सीट जो है EWS का है, 12,474 रुपये फीस लगेगा, 3 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें देखेंगे सेकेंड में, इन केस ऑफ कैंडिडेट हु आर स्टडी इन यूनिवर्सिटी या बोर्ड, किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में एनी, अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं एलिजिबल क्वालिफाइड, सेम एज इट इज सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं तो इस बात करने की ज़रूरत है नहीं। द कैंडिडेट हु हैज़ अपीयर इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन बट हुज रिजल्ट हैज़ सो फार नॉट बीन declared can also apply. His or her eligible for the entrance test will be purely provisional, subject to the conditional that he has the produce of passing certificate scoring the at least minimum percentage of marks as prescribed for the qualification examination on the day and specific time of counseling. यानी अगर आप 12th में अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया, आप अपेयरिंग फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग का मतलब कि आपका रिजल्ट 1-2 महीने में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपेयरिंग फॉर्म भर सकते हैं और आपका जो रिज़ल्ट है उसका काम सिर्फ काउंसलिंग में लगेगा। आप अपेयरिंग करके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छा मार्क्स लाएंगे तो जब आपका एडमिशन या काउंसलिंग हो उस समय आपकी मार्कशीट लगेगी। BSc हॉनर्स इन्वायरमेंटल साइंस का, इसमें भी 60 सीट है, प्लस जो है 6 EWS का 12,474 रुपये लगेगा, 3 ईयर का प्रोग्राम है। सेम चीज़ इसमें भी है आपका। इसमें आपका 10+2 आप पास आउट हो, जनरल OBC का 50%, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या अदर कोई साइंस सब्जेक्ट हो जिसमें आपका 50% हो किसी भी बोर्ड से। वही चीज़ यहाँ पे अगर फॉरेन के स्टूडेंट है तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, सेम एलिजिबिलिटी है दोनों का। उसके बाद इसमें वही चीज़, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जब आपका काउंसलिंग हुआ उस समय आपको रिजल्ट जमा करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपका जो रिजल्ट है अगर ओरिजिनल नहीं आया, ऑनलाइन जो आएगा ऑनलाइन उसके थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद BSc जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी एंड जियोलॉजी, इसमें भी 60 सीट है, 6 EWS का 12,474 रुपये, 3 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें भी द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन BSc बायो ग्रुप शुड हैव पास अपेयरिंग 10+2 आप पास हों, सेम चीज़ है। और एग्जामिनेशन विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड एनी सब्जेक्ट कम्बिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी बायोलॉजी होना चाहिए, किसी भी आप बोर्ड से पढ़े हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बात करेंगे हम। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का MSc बायोटेक्नोलॉजी। MSc बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि आपका जो MSc में 50% होना चाहिए OBC एंड जनरल का, 45% SC ST स्टूडेंट का होना चाहिए। आप BSc बायोलॉजी या लाइफ साइंस या BBSc या एनिमल हस्बेंड्री या MBBS या B फार्मा या मैथमेटिक्स एंड इससे रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर आप ये डिग्री आपके पास है इतनी सारी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर एडमिशन के लिए, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म दे सकते हैं। आपका जो ओरिजिनल ID प्रूफ है वो आपका काउंसलिंग के समय लगेगा। आपका जो सीट है 60 सीट है, 6 EWS का है, 55,450 रुपये लगेगा, 2 साल का है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे, MSc बायोटेक्नोलॉजी, सेम चीज़ है। आपका जो परसेंटेज है जनरल और
ओबीसी का 50%, 45% SC/ST का। आपका जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी सेम चीज़ है, जो ऊपर है इसमें सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए द एमएससी कोर्स ओपन द साइंस ग्रेजुएट विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और साथ ही साथ 45% SC/ST स्टूडेंट का, तभी आप एलिजिबल हैं। आपका बीएससी बायोलॉजी से बीएससी लाइफ साइंस, मैथ या बी फार्मा या MBBS या BVSC या एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कैन बी, ये सारी डिग्री अगर आप है तो इसमें आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 60 सीट है, 6 EWS का है, आप फीस देख रहे हैं 55,450 रुपये। और इन्वायरमेंटल स्टडी में एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में 60 + 6 सीट जो है, सेम चीज़ क्वालिफिकेशन इसमें है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इसमें एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल हैं। यहाँ देख सकते हैं बीएससी बायोलॉजी, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर एंड मैथमेटिक्स, इंजीनियर एंड मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री कैन बी अप्लाई फॉर एडमिशन, तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा की जो एडमिशन शैल बी मेड थ्रू, ये भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके थ्रू पे पूरी की पूरी सीट पे यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया इंस्टीट्यूट ऑन फिजिकल साइंस फॉर स्टडी के लिए, ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, आपको परेशानी की ज़रूरत होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। ये कैंपस का ही बता रहे हैं, लेकिन ये जो है ये एक अलग बिल्डिंग है, ये यूनिवर्सिटी में ही है। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड जियोलॉजी, ये इन सब्जेक्ट के लिए एडमिशन के लिए टोटल 120 सीट है, जिसमें से 12 EWS का है, तो टोटल 132 सीट है। ठीक, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपका 10+2 होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 12,474 रुपये 3 ईयर का प्रोग्राम। मास्टर डिग्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एमएससी फिजिक्स आपका बीएससी फिजिक्स से होना चाहिए, और 3rd ईयर एंड मैथमेटिक्स एट सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर फॉर ए, तो आपका फिजिक्स होना चाहिए, साथ साथ किसी एक ईयर में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। 60 सीट है, 6 सीट EWS का है, 21,000 रुपये 2 ईयर का है। एमएससी केमिस्ट्री का है, बीएससी विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से आपका बीएससी होना चाहिए, साथ ही साथ 3 ईयर का। ठीक, उसके बाद इसमें 60 सीट है, 6 सीट EWS का, टोटल 66 सीट है। फीस सबका सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। MSc मैथमेटिक्स, इसमें आपका मैथमेटिक्स से BA BSc होना चाहिए, BSc मैथमेटिक्स से। उसके बाद BSc जियोलॉजी का, इसमें आपका जो BSc जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, तो ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। BSc विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, जियोलॉजी, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड बॉटनी भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सीट सेम है इसमें। MTech मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BTech इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका BTech होना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 25 सीट है, 44,250 रुपये लगेगा, 2 ईयर का प्रोग्राम है। ये भी एडमिशन जो है, एडमिशन शैल बी मेड थ्रू PUCAT यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, और सारी सीटें इन्हीं के थ्रू भरी जाएगी। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, इसमें आपका बी फार्मा है एंड बी फार्मा लैटरल एंट्री है, तो ये दोनों एज पर CUT, ये CUT के थ्रू होगा। इसमें टोटल 66 सीट है। अगर सीट बाकी रहती है अगेंस्ट वैकेंट सीट, तब यूनिवर्सिटी के थ्रू किया जाएगा। फीस आप देख रहे हैं 80,474 रुपये है। एडमिशन शैल बी थ्रू CUT UG 2024 ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, जो स्कोर आप पाएंगे CUT एग्जाम में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश विल बी कंडक्ट द काउंसलिंग इन केस सीट वैकेंट रह जाती है, तो CUT काउंसलिंग एडमिशन शैल बी मेड बाय यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा वो भरी जाएगी। ठीक है। डी फार्मा 2 ईयर का जो है, कैंडिडेट है पास्ड अपीयर 10+2 विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो या मैथ ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। ये भी जो डी फार्मा है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा भरी जाएगी।
और इसमें टोटल 66 सीट हैं, जिसमें से 6 EWS का है। 47,774 रुपये फ़ीस लगेगा। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करेंगे, BA LLB 5 साल का जो कोर्स है, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। 41,224 रुपये लगेगा 1 ईयर का एनुअल ईयर फीस का। इस टोटल 120 सीट है, जिसमें से 120 सीट है और प्लस 12 सीट EWS का है। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 45% फॉर अनरिजर्व, 42% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST। इतना मार्क्स आपका होना चाहिए। एडमिशन सेल बी मेड थ्रू PU यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसमें एडमिशन किया जाएगा। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी BTech जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एज पर JEE मीन्स 2024। इसमें जो एडमिशन है JEE मीन्स 2024 के अकॉर्डिंग होगा। BTech का, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चाहे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक, ये आपका एज पर JEE मेंस के थ्रू ही होगा, थ्रू JEE मेंस 2024 एंड PU CAT 2024। अभी नीचे बता देंगे कितनी कितनी सीट है किसमें। टोटल 60 सीट सब में है, जिसमें से 6 सीट EWS का है। फीस आप देख रहे हैं 63,874, 4 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें कुछ सीट यूनिवर्सिटी के द्वारा ही भरी जाएगी, कुछ सीट JEE मेंस के द्वारा भरी जाएगी। अभी नीचे आपको बताएंगे। ये भी आपका BTech का है, तो BTech में आपका कंप्यूटर साइंस से है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। सब में सेम सीट है, सेम फीस है और सेम क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। अब PU CAT 2024 में PU CAT के द्वारा जो एडमिशन लिया जाएगा इसमें, इस वाले कोर्स में, उसमें 60 सीट हैं, 6 EWS का है। फीस 23,874 रुपये 3 ईयर का है। ठीक, और द कैंडिडेट हु 10th स्टैंडर्ड मतलब 10th पास होना चाहिए। आपका 10th जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। ठीक, अगर आप 3rd सेमेस्टर में तो आप अपेयरिंग फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट ईयर में है, इसमें लास्ट ईयर कोई मतलब है नहीं। फॉर लेटरल एंट्री 2nd या 3rd। यहाँ पे दिया गया है एकेडमिक स्ट्रीम के लिए कैंडिडेट शुड भी है कंपलसरी जो है स्टडी आपका मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है, और ओकेशनल में अगर लेंगे मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये होना चाहिए, ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा। साथ ही साथ वही चीज़ यहाँ ऊपर भी दिया गया है। अब आपका कंप्यूटर साइंस यानी BCA कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड अपीयर 10+2 विथ एनी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से थ्रू PU CAT 2024। 100 सीट है, जिसमें से 100 सीट है प्लस 10 EWS का है। 37,474 रुपये लगेगा। ये आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू BCA का जो कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू, ये 100 का 100 110 सीट यूनिवर्सिटी के थ्रू भरी जाएगी। अब नीचे यहाँ पे डिटेल में बताया गया है 70% सीट इन ऑल कोर्सेस ऑफ BTech शैल बी फिल्ड थ्रू ज्वाइन, मतलब जितने भी BTech के कोर्स हैं उसमें से 70% जो सीट है, यानी मान लो अगर 100 सीट है तो उसमें से 70 सीट जो है वो JEE मेंस 2024 के थ्रू एडमिशन होगा ऑन द बेसिस आप जो आप स्कोर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद JEE 2024 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश विल बी कंडक्ट द काउंसलिंग एंड रिमेनिंग 30% जो सीट फिल द PU CAT 2024। बाकी जो 70 सीट आपका JEE मेंस के थ्रू होगा, जो AKTU कराएगा यानी APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कराएगा, और 30% जो सीट है वो 30% सीट यूनिवर्सिटी के द्वारा भरी जाएगी। इन केस अगर किसी केस में अगर आपकी जो सीट है वो वैकेंट रह जाती है तो JEE मेंस काउंसलिंग एडमिशन शैल बी मेड डायरेक्टली बाय द यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ JEE मेंस 2024 के। एडमिशन इन BCA शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो BCA का जो एडमिशन होगा वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होगा। और यहाँ पे आप एडमिशन इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी बताएं आपका, वो भी आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होगा। बस 2 सब्जेक्ट और हैं। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। आपका MTech है CSC में यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MTech कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है,
एमटेक पावर सिस्टम में है, एमटेक थर्मल इंजीनियर है और एमसीए है। ठीक, ये इतने कोर्सेज मास्टर कोर्सेज में हैं, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी जो मोड है एडमिशन का वो बीई या बीटेक 50% या इक्विवेलेंट सीजीपीए आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएससी, सीएस या आईटी या एमसीए, तो आप एमटेक सीएससी के लिए एलिजिबल हैं। टोटल सीट जो है 25 सीट है, 44,250 रुपये लगेगा, 2 साल के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमटेक कम्युनिकेशन, सेम चीज़ यहाँ पे है, आपका 50% होना चाहिए, साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन यानी इससे रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से आप हों तभी आपका एडमिशन होगा। आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख रहे हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे एज पर CUT 2024 आपका जो MCA है, MCA भी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही 60+6 66 सीट MCA का कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूनिवर्सिटी के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, एडमिशन इन MCA विल बी इनिशियल मेड फॉर CUT UG CUT PG। तो आपका जो MCA का है CUT PG 2024 ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर CUT, यहाँ पे देख रहे हैं ना, CUT के थ्रू आपका MCA का सीट भरी जाएगी, आपका जो स्कोर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग। काउंसलिंग विल बी कंडक्ट बाय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश। इन केस अगर सीट आपकी रह जाती है CUT काउंसलिंग एडमिशन के MCA कोर्सेज, तो उस आधार पे आपका PUCAT 2024 के द्वारा आपका एडमिशन लिया जाएगा। एडमिशन इन एमटेक शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, PUCAT 2024 प्रेफरेंस शैल बी गिवन गेट क्वालिफिकेशन। एमटेक के लिए PUCAT के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ और प्रेफरेंस जो दिया गया है गिवन गेट क्वालिफिकेशन आपके पास कैंडिडेट के पास होना चाहिए, होगा तब भी हो जाएगा दोनों केस में। वुमेन स्टडी सेंटर में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वुमेन स्टडी सेंटर, और वुमेन स्टडी सेंटर 2 है, एक MA वुमेन स्टडी, दूसरा PG डिप्लोमा इन जेंडर एंड वुमेन स्टडी। इसमें 60 सीट है, 6 EWS का सेम सीट की संख्या सेम है, फीस जो है सेम लगने वाला है, और आपका MA वुमेन स्टडी 2 ईयर का है और डिप्लोमा जो है 1 ईयर का है। MA वुमेन स्टडी जो है 2 ईयर का, उसका क्वालिफिकेशन जो है आप 50% मार्क्स प्लस SC ST स्टूडेंट जो हैं वो उनका 45% ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। अब PG डिप्लोमा में जो है सेम चीज़ वही है, सेम चीज़ है। अब यहाँ आप नीचे देखेंगे एडमिशन शैल बी मेड थ्रू PUCAT, ये जो एडमिशन है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन ऑफ सीट शैल बी पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये चीज़ कहने का मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन सीट मतलब कि जो OBC के स्टूडेंट हैं, जो EWS के स्टूडेंट है, जो SC ST स्टूडेंट है, तो जो यूपी गवर्नमेंट निर्धारित की है उसी के हिसाब से आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बना लेंगे। बाकी आप ऑनलाइन के बारे में जान ही रहे हैं, वीडियो भी बना दिए हैं और कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप भी बता दिए हैं, फॉर्म को कैसे भरना है। सो दोस्तों वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।